हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तमाम टेस्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि निज़ाम शमसी में जो सबसे गर्म सैयारा है उसका नाम जो है वो वीनस है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। और अगर कोल्डेस्ट की बात करें, सबसे ठंडा जो है वो यूरेनस है, सबसे छोटा जो है वो मरकरी है, सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है। तो ये जो है सोलर सिस्टम के बारे में जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ वीनस करेक्ट आंसर है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल रिवर है। पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडस रिवर है। एशिया का लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो यांगजी रिवर है। यांगजी रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि चाइना में लोकेटेड है, चाइना में फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट ग्रीन द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो अस्तोला आइलैंड है जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है। बट दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ये ग्रीनलैंड में है। ये कहाँ है? ये डेनमार्क में लोकेटेड है। डेनमार्क जो है नॉर्थ अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। द पोएट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शायर व शायरी कौन लिखते थे, या शायर इस्लाम किसको कहा जाता है? हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु इसका करेक्ट आंसर है। इन्हें शायर रसूल भी कहा जाता है। और विच प्रॉफिट इज मेंशन इन द होली कुरान फॉर मोस्ट टाइम। सबसे ज्यादा जिक्र जो कुरान मजीद में आया है ये हजरत मूसा अलैहि सलाम का आया है, और हजरत मूसा अलैहि सलाम का जिक्र 130 से भी ज्यादा मरतबा कुरान मजीद में आया है। ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि काले जो जंगलात हैं ये जो है जर्मनी में पाए जाते हैं, स्याह जंगलात। हजरत जिब्राइल जो है वो हजरत दहिया कल्बी के रूप में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे। तो हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हा इसका करेक्ट आंसर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हेन वाज मक्का कन्क्वर्ड। मक्का जो है वो 8 हिजरी को फतह हुआ था रमजान के महीने में। और इसके बाद थोड़े अरसे के बाद जो है वो गज़वाए हुनैन हुआ था। और मीनिंग ऑफ कुरान इज टू रीड अगेन एंड अगेन। बार बार पढ़ी जाने वाली किताब कुरान का मतलब है, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। बैटल ऑफ खैबर जो है ये मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान 7 हिजरी को हुआ था। और इसमें एक जो है यहूदियों का सरदार था जिसका नाम था मरहब। मरहब को हजरत अली ने जहन्नुम हासिल किया था। और ये जो है ज्यूस के खिलाफ 7 हिजरी को हुआ था। एटलास माउंटेन जो है ये जो है अफ्रीका में लोकेटेड है, एटलास माउंटेन रेंज। और मकतूबात ईमान रब्बानी ये एक किताब है, इसकी आथर का नाम मुजद्दिद अलिफ सानी है। इन्हें शेख अहमद फिरंदी भी कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन जो है ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। और हज़रत उस्मान जो थे इन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ जो हैं वो हज़रत उस्मान की निकाह में थी, बीबी कुलसूम और बीबी रुकैया। सो इन्हें जो है ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। गज़ा स्ट्रिप लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ विच सी। गज़ा स्ट्रिप जो है, गज़ा पट्टी जो है ये मेडिटेरियन सी के नज़दीक जो है वो वाक़ है। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओआईसी लोकेटेड। ओआईसी का हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में है, सऊदी अरब में। ओआईसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसके साथ-साथ इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मेंबरशिप इसकी 57 है, यानी कि 57 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर कंट्री है। फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा जो है ये फर्ज कफाया है, और इसमें कोई सजदा नहीं होता इसमें। और इसके साथ साथ ये खड़े होकर अदा की जाती है, इसमें 4 तकबीरें होती है। इसके अलावा ईद की नमाज जो है वो वाजिब है, नमाज तरावी जो है वो सुन्नत है, और नमाज जनाजा जो है वो फर्ज कफाया है। बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है। और बैटल ऑफ उहुद 3 हिजरी को ये हुआ था। इसमें नॉन मुसलमान का कुफार का जो सरदार था वो अबू सुफियान था। अबू सुफियान ने बाद में जो है वो मुसलमान हुए थे 7 हिजरी को। और इन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया था। फिर इनकी बेटी रमला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था। फिर रमला का नाम चेंज करके उम्मे हबीबा रखा गया था। और ये ओहद जो है ये बेसिकली एक पहाड़ का नाम है, और ये पहाड़ के करीब ये जंग हुई थी, इसीलिए इसको बैटल ऑफ ओहद कहते हैं। इसमें 70 मुसलमान शहीद हुए थे। बैटल ऑफ ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल हजरत अमीर हमजा भी जो है बैटल ऑफ ओहद में शहीद हुए। स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टार्स की जो है वो स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है।
प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रे अदा की है और 1 मरतबा हज अदा किया। सेकंड गवर्नर जनरल जो बने थे कायदे आज़म की वफ़ात के बाद, इनका नाम ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी यही थे और सेकंड जो है वो गवर्नर जनरल भी यही थे। पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना थे, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे गुलाम मोहम्मद और चौथे जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। लॉन्गेस्ट सूरत जो है कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह बकरा है। इसमें 286 वर्सेस हैं और बकरा का मतलब काऊ होता है यानी कि गाय, क्योंकि गाय का एक जिक्र है सूरह जो है वो बकरा में। इसराइल जो थे ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा जाता है। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल नेम ऑफ मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्लाह खान था। असदुल्लाह खान जो है इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत सारा जो थी वो किसकी बहन थी? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी। हज़रत सारा वाज़ द फर्स्ट वाइफ ऑफ, हज़रत सारा जो थी ये बीवी थी, पहली बीवी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और ये हज़रत इसहाक की मदर थी। हज़रत सारा जो थी सिस्टर थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। और हज़रत सारा जो है कुरान मजीद में 2 सूरतों में कुरान मजीद की मेंशन है। पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ है, जो स्मॉलेस्ट बॉर्डर है वो चाइना के साथ है। बैटल ऑफ ओह जो है ये 3 हिजरी को शवाल के महीने में लड़ी गई थी। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ सेनेटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इसमें 96 मेंबर जो है वो मेंबर्स हैं। और इसके साथ साथ 33 जो है बलूचिस्तान के मेंबर्स हैं, 33 जो है वो सिंध की हैं, 33 सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ शायद। 23 जो है वो हर सूबे से हैं, सेनेटर्स जो हैं वो हर सूबे से 23 होते हैं। जैसे 23 बलूचिस्तान के, 23 सिंध के, 23 जो है वो पंजाब के, 23 केपी के। ये 92 हो गए और 4 जो है वो इस्लामाबाद के हैं। तो इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मेंबर्स की तादाद जो है वो 96 है। लास्ट जो वाइसराय था इंडिया का, इसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। और इसके साथ साथ लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन 1905 में था जब जो है बंगाल को 2 सूबों में तकसीम किया गया था। और इसके साथ साथ हजरत अली और बीबी फातिमा का जो निकाह हुआ था ये 2 हिजरी 624 ईस्वी को, 624 एडी को हुआ था। पानीपत जो है ये जो है इंडिया के हरियाणा में स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पानीपत की एक जंग हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसको कहा जाता है। 1526 में ये लड़ी गई थी। इसमें जो है ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है वो लोधी को शिकस्त दी थी। फिर मुगलिया सल्तनत की जो है वो बुनियाद रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से बीबी सफूरा से निकाह किया था। और जो है वो व्हाट इज़ द नेम ऑफ मदर ऑफ हज़रत कासिम। हज़रत कासिम जो थे ये हज़रत खदीजा के बेटे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम हज़रत कासिम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटे और 4 साहिबजादियाँ थी। लेकिन ये सारी औलाद जो थी वो हज़रत खदीजा से थी। लेकिन हज़रत इब्राहीम जो थे वो मारिया किप्तिया से थे। माँ की तरफ से वो मारिया किप्तिया से थे। और इसके साथ-साथ नाइट ब्लाइंडनेस, रात का जो अंधापन होता है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। और इसके साथ-साथ ज़कात का जो लिटरल मीनिंग है वो प्यूरिफाई करना या इंक्रीज़ करना, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना या साफ-शफ़ाफ बनाना, ये ज़कात का मतलब होता है। हज का मतलब होता है इरादा करना, कुरान का मतलब होता है रीड करना। और इसके साथ-साथ इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू अल्लाह। ज़कात का ज़िक्र कुरान में 32 मरतबा आया है। और लायबल टू ज़कात को साहिब निसाब कहा जाता है। बैटल ऑफ ओह जो है ये 625 एडी यानी कि 3 हिजरी को लड़ी गई थी। नॉन मुस्लिम जो थे वो 3000 थे। अबू सुफियान जो है वो कुफ़ार का सरबराह था। और इसके साथ-साथ मुसलमान 1000 थे। अर्थ रोटेट्स इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद करें। अर्थ रोटेट्स इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट मार्टर जो हुआ था करबला में ये हुर अपने यजीद था। ये 680 में करबला, सानिया करबला पेश आया था। और ज़कात के जो हेड हैं वो टोटल 8 हैं। 8 किस्म के लोग हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं, जिसमें फुकरा, मसाकीन, ज़कात इकट्ठा करने वाले लोग, और इसके साथ-साथ जो नए-नए इस्लाम हुए, गुलाम की आज़ादी के लिए, मकरूज़ के लिए, अल्लाह की राह में, और मुसाफिर को भी आप ज़कात दे सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स को और मस्जिद में आप जो है वो ज़कात नहीं दे सकते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियाँ थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कल्सूम, हज़रत फ़ातिमा। और 3 साहिबजादे थे, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम।
और हज़रत कुलसूम, बीबी कुलसूम और बीबी जो रुकैया थी, ये दोनों हज़रत उस्मान की ज़ौजा थी। हज़रत फ़ातिमा जो थी, ये हज़रत अली की ज़ौजा थी। और आपसे ये क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी साहिबज़ादी थी, हज़रत ज़ैनब, इनके हस्बैंड का नाम क्या था? व्हाट वाज़ द हस्बैंड व्हाट वाज़ द नेम ऑफ हस्बैंड ऑफ हज़रत बीबी ज़ैनब? तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तयम्मुम का ज़िक्र जो है ये सूरह माइदा में आया है। और इसके साथ-साथ फ़ातिह मिस्र किसको कहा जाता है? फ़ातिह मिस्र कन्करर ऑफ इजिप्ट जो है अमर इब्न अल-आस को कहा जाता है। सफ़ीउल्लाह जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और बैटल ऑफ ट्रेंच जो हुआ था, जंग खंदक, इसमें जो खंदक खोदने का मशवरा दिया था, ये हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया था बैटल ऑफ ट्रेंच में। और पर्शिया को जो ईरान है मौजूदा फ़ारस, इसको जो है फर्स्ट टाइम हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़तह किया था। इन्हें फ़ातिह ईरान भी कहा जाता है। इसके साथ-साथ फ़ास्टिंग जो है रमज़ान में जो रोज़ा है, ये 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। और इसके साथ-साथ हज्जतुल विदा का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, ये 10 हिजरी को दिया था। और 10 हिजरी को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा जो है ना, वो लाइफ़ में हज अदा किया था। हज जो है वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। और इसके साथ-साथ इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज को जो है 10 हिजरी 9 ज़िलहज को हज्जतुल विदा से खिताब किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल 4 मर्तबा उम्रे अदा किए। इसके साथ-साथ नेक्स्ट है ड्यूरिंग ड्राउट व्हिच नमाज परफॉर्म्ड, यानी कि ड्राउट खुश्क साली के टाइम जब बारिश ना हो रही हो तो फिर सलात इस्तिस्का अदा की जाती है। और नमाज खसूफ जो है ये लूनर एक्लिप्स के वक्त, नमाज कसूफ जो है ये सोलर एक्लिप्स के वक्त अदा की जाती है। अबू तालिब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे और हज़रत अली के वालिद मोहतरम थे। और इसके साथ-साथ कुरान मजीद में जो है वो हुदहुद का ज़िक्र आया है सूरह नमल में। बनु हाशिम ने जो सोशल बायकॉट किया था, ये 7 नबी को किया था। 3 सालों तक ये जारी रहा सोशल बायकॉट। और इसके साथ-साथ नेशन ऑफ समूद, कौम समूद के जो नबी थे, उनका नाम पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम था। और इन्होंने साबुन जो है वो इन्वेंट किया था। हिजरी कैलेंडर जो है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में शुरू हुआ। और इसके साथ-साथ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे। और इसके साथ-साथ करबला के वक़्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ज़िंदा थी, उनका नाम हज़रत उम्मे सलमा था। और हज़रत उम्मे सलमा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो है वो 4 हिजरी को हुआ था। इसके साथ-साथ पहली जो ज़ौजा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका नाम हज़रत बीबी खदीजा, दूसरी का नाम सैयदा सौदा, तीसरी का नाम हज़रत आयशा था। सो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी उम्मे सलमा, जिनसे आपका निकाह जो है वो 4 हिजरी को हुआ था, लेकिन ये करबला के वक़्त यानी कि 680 में ये ज़िंदा थी। और इसके साथ-साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरिब और इशा ये दोनों नमाज़ें अदा की जाती हैं मुज़दलिफ़ा में 9 ज़िलहज को। और तहलील का मतलब होता है पहला कलमा पढ़ना। और ईद प्रेयर जो है ये वाजिब है। लास्ट प्रॉफिट जो था बनी इसराइल का, इनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड वाइफ, दूसरी ज़ौजा का नाम सैयदा सौदा था, तीसरी का नाम आयशा, चौथी का नाम हफ्सा था। और इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फादर्स नेम ऑफ हज़रत अली। हज़रत अली के फादर का नाम हज़रत अबू तालिब था। हज़रत अली चौथे खलीफा थे और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 661 एडी में शहीद किया गया। आपका लक़ब जो है वो लाइन ऑफ अल्लाह है। शेर खुदा भी आपको कहा जाता है, हैदर करार भी आपको कहा जाता है। क़ौम यानी कि कंघी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बट सोप यानी कि साबुन को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इजाद किया था। 7वाँ जो इस्लामिक मंथ है रजब जो है, ये इस्लाम का 7वां मंथ है। 12 के 12 मंथ आप ज़रूर याद करें तरतीब के साथ, इस तरह के जो है सीक्वेंस के साथ आप याद करें। इनके बारे में पूछा जाता है कि 7वां मंथ कौन है, कौन-सा इस्लाम का, 9वां मंथ कौन-सा है, 8वां मंथ कौन-सा है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हज का है ये वकूफ़ अरफ़ात है। हज का मतलब होता है इरादा करना। हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। बैत रिज़वान जो है ये 6 हिजरी को हुआ था। और इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि फर्स्ट सन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहिबजादे का नाम हज़रत कासिम था। और इसके साथ-साथ टेस्ट पॉइंट डॉट पी की बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको आईबी के रिलेटेड पास्ट पेपर्स मिल जाएँगे। और ये वो वेबसाइट है जहाँ मोस्टली क्वेश्चंस जो है इसी वेबसाइट से आते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, वहाँ जो है वो एजुकेशन के रिलेटेड मटेरियल शेयर किया जाता है। तो इस नंबर पे आप जो है हमें
वहाँ जो है उस पर व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।